हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस वीडियो इज़ अ Q&A वीडियो। और मुझे जो भी कॉमन क्वेश्चंस कमेंट्स में पूछे जाते हैं उन सभी को मैंने आंसर किया है। और ये वीडियो ना थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड इस वीडियो में ना मैंने ऑलमोस्ट हर टॉपिक के ऊपर बात किया है। मेस फूड, काउंसलिंग के दिन क्या होता है, रूम अलॉटमेंट कब होता है और ड्रेस कोड क्या है, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज बनस्थली विद्यापीठ। सो बेसिकली बनस्थली विद्यापीठ इज अ वुमेन्स कॉलेज और ये टोंक डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट में। और जयपुर से ये प्रॉपर 1.5 से 2 घंटे की दूरी पे है। और सच कहूँ तो ये दुनिया से अलग ही दुनिया है ये, क्योंकि हमें ना बाहर जाना अलाउड होता है। आपको जो भी नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं वो सब इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपको मिल जाता है। सो बाहर जाने की कोई वजह नहीं बचती है, तो हमें बाहर जाना अलाउड नहीं है। हम बाहर निकलते हैं अपने पेरेंट्स के परमिशन से, और मोस्टली हम घर जाने के लिए बाहर निकलते हैं अपने कैंपस से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ टू रीच बनस्थली विद्यापीठ। तो आप बनस्थली विद्यापीठ जयपुर से बाय बस पहुंच जाओगे। अब हम देखते हैं कैसे। अगर आप बाय ट्रेन आते हो तो स्टेशन से आपको सिंधी कैंप बस स्टैंड जाना है, जो कि 50 से 100 के बीच में आपको चार्जेस लगते हैं उसके। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स, बस स्टैंड पे बहुत सारे काउंटर्स बने होते हैं। आप वहाँ पे जाइएगा और उनसे कहिएगा कि हमें बनस्थली विद्यापीठ जाना है और वहाँ के हमें टिकट चाहिए। तो वो आपको वहाँ पे टिकट काउंटर से टिकट आपको मिल जाएगा, और वो अराउंड 100 के बीच में ही होता है, उसके भी चार्जेस। आप अपना सामान रखवा दीजिएगा और बस में बैठ जाइएगा। और वो बस आपको 2 जगह छोड़ सकती है, या तो बनस्थली मोड़, या तो कुछ कुछ बसेस दिन में शायद 2 से 3 बसेस प्रॉपर बनस्थली के गेट तक जाती है, कैंपस के गेट तक जाती है। अगर वो बस आपको मिल जाती है जो कैंपस के गेट तक जाती है, वेल एंड गुड। अगर वो बस नहीं मिलती है, नेवई मोड़ के नाम से एक जगह है जहां आपको बस उतारेगी। वहां से आपको ऑटो मिल जाती है आराम से, जो कि 50 रुपये पर पर्सन चार्ज करती है मोस्टली। इन सीजन थोड़ा वो ओवर चार्ज कर सकते हैं, बट आप 50 ही पहले बोलिएगा। मोस्टली हम 50 रुपीज़ दे के ही नेवई मोड़ से बनस्थली जाते हैं, जो कि बनस्थली के कैंपस के गेट पे आपको वो ऑटो उतार दे। सेकेंडली, अगर आप यूपी बिहार के हो और आप पटना कोटा से ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको सवाई माधोपुर उतरना पड़ेगा। वहाँ से आप 2-3 तरीके से आ सकते हो। पहला तो सवाई माधोपुर स्टेशन से ही आप डायरेक्ट बनस्थली, नेवई बनस्थली स्टेशन के लिए आप ट्रेन पकड़ सकते हो, या तो आप पर्सनल कैब करके बनस्थली पहुँच सकते हो। और तीसरा बस से, जो कि काफ़ी वक्त लेती है, आपको 2-3 बस चेंज करके बनस्थली पहुँचना पड़ता है। तो मोस्टली आई विल से कि ट्राई टू बुक अ ट्रेन जो कि जयपुर ही आपको उतारे। जैसे अगर आप बिहार से हो तो ट्राई टू बुक ट्रेन टू पटना टू दिल्ली एंड दिल्ली टू जयपुर। ये काफ़ी कन्वीनियंट है, क्योंकि देखो जयपुर से बनस्थली विद्यापीठ पहुंचना काफ़ी आसान लगता है। काफ़ी बसेस, कैब और इजीली चार्जेस भी कम है वहाँ पे, क्योंकि उस साइड राजस्थान सरकार की बस चलती है ऑलरेडी। तो आप मोस्टली 150-200 के अंदर आप पहुंच जाओगे बनस्थली विद्यापीठ। लेकिन अगर वहीं आप सवाई माधोपुर उतरते हो तो मेरे हिसाब से मिनिमम आपकी चार्जेस, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल नहीं करते हो, तो 500 तो जाती ही जाती है। थर्ड क्वेश्चन इज प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। अब देखो, हमारी जिस दिन काउंसलिंग होती है ना, हमारे अंदर बहुत सारी इमोशंस चल रही होती है। तो हम, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, जब मेरी काउंसलिंग हुई थी, मैं जस्ट 12th पास थी और मैं अपने बैचलर्स के लिए मूव हुई थी बनस्थली विद्यापीठ। मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया था। तो उस दिन मुझे याद है, मैं अंदर से बहुत ही इमोशनल थी, क्योंकि मैं पहली बार अपने घर को छोड़ रही थी, मम्मी को छोड़ रही थी। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में जितने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए ना, वो सारे एक पेपर में आप रख लेना। उसके बाद आपको कुछ भी इशू नहीं होगी। लास्ट वीडियो में मैं 2 पॉइंट इंक्लूड करना भूल गई थी, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। वो भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो आप अपने स्कूल से कलेक्ट कर ही चुके होगे, तो वो भी आप उसी फाइल में रख लेना। देखो, काउंसलिंग के दिन हमें 4-5 रूम में सारी प्रोसेस चलती है फॉर्म फिलिंग की, ठीक है। फॉर्म फिलिंग करने वक्त आप बहुत अच्छे से टाइम लेना। बेसिकली नेम, आपकी पर्सनल डिटेल भी, अगर इफ़ पॉसिबल अभी हो सके तो आप एक पेपर लो, उस पर अपनी सारी डिटेल्स लिख लो, ठीक है। नाम, एड्रेस, सब कुछ, मम्मी तक का, मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, कितनी सैलरी है, एवरीथिंग। क्योंकि वहाँ पे एनुअल इनकम भी लिखना होता है हमारे पेरेंट्स का। तो वो आप अभी से कैलकुलेट करके रखोगे ना, तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो कुछ ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ेगा कि कहीं गलत ना हो जाए। क्योंकि सेम फॉर्म हमें 4 बार भरना पड़ता है यार। तो आपके पास वो शीट रहेगी, वो सब कुछ आप देख के वहाँ से ढूंढ के आप भर सकते हो कि हाँ, यहाँ पे ये भरना है, यहाँ पे ये भरना है। वो इजीली आप भर लोगे।
उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद हमें टेबल रूम टू रूम टेबल टू टेबल जाना होता है। जैसे अगर आप 101 में गए, वो बड़ा सा हॉल है, आपको पहले टेबल नंबर 1 पे आपकी वेरिफिकेशन होगी फॉर्म की कि सब कुछ बच्चे ने फॉर्म में फिलअप किया है कि नहीं, क्रॉस चेक होगा। उसके बाद वो मैम बोलेंगी या वो सर बोलेंगे कि आप दूसरे टेबल पे जाओ, वो बताएंगे किस टेबल नंबर पे जाना है, तो वो सब ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको ये सारी प्रोसेसेस अकेले करना है। पेरेंट्स की साइन वेरिफिकेशन होती है, वहाँ पे पेरेंट्स को बुलाते हैं और फीस सबमिट करने के लिए सिर्फ पेरेंट्स जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बनस्थली विद्यापीठ इज अ गवर्नमेंट कॉलेज? तो इसका आंसर है नहीं, प्रॉपर प्राइवेट कॉलेज है, बट ये लगता गवर्नमेंट कॉलेज की तरह है। व्हाट इज फाइवफोल्ड एक्टिविटीज? बेसिकली वनस्थली विद्यापीठ अपने पंचमुखी शिक्षा के लिए भी बहुत जाना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वनस्थली विद्यापीठ इन बातों पे ध्यान रखता है कि बच्चा सिर्फ किताबी ज्ञान पे ना टिका रहे, उसकी ग्रोथ हर फील्ड में हो, डांस से लेके गेम्स से लेके हर एक चीज़ में। तो बहुत सारी फाइवफोल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है। मैंने खुद पिछले बार यान क्राफ्ट लिया था, वो डिज़ाइनिंग के फील्ड में आ जाता है, डिपार्टमेंट में आ जाता है। आप एनएसएस ले सकते हो, एनसीसी कर सकते हो, बहुत कुछ होता है। देखो, आप अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो, आप यहाँ का शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक होता है। बनस्थली विद्यापीठ की जो डेली रूटीन होता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। आपको सो बनस्थली विद्यापीठ में बहुत ही चलना पड़ता है, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। और फॉर द फर्स्ट ईयर आई विल सजेस्ट यू टू टेक एनएसएस, क्योंकि इसकी हफ्ते में 2 ही दिन क्लास होती है और उसमें भी ज़्यादा में हेक्टिक नहीं पड़ता। जैसे हमारी क्लासेस ही 9 से 4 चलती है, ठीक है। उसके बाद हमें 5 से 6, 5 से हमारा 7 से 8 तक फाइवफोल्ड एक्टिविटी का टाइम होता है। एनएसएस के लिए हमें वीक में सिर्फ 2 दिन अटेंडेंस लगाना और जो भी हमें टास्क मिलता है वो कंप्लीट करना होता है। हमें वीक में 2 ही दिन जाना होता है। आप एनएसएस ट्राई कर सकते हो, ये मेरा सजेशन है। इट्स नॉट अबाउट कि आप एनएसएस ही ले लेना, वरना आप बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको डांस पसंद है तो आप बिल्कुल डांस में जा सकते हो, बट ये आप ध्यान रखना कि काफ़ी फाइवफोल्ड एक्टिविटी हर रोज़ आपको जाना पड़ेगा और अटेंडेंस मैटर करता है फाइवफोल्ड एक्टिविटी में भी, वरना इसमें भी आपकी ड्यू आ जाती है। और ड्यू का मतलब ये होता है कि आपको वापस फिल फॉर्म करना है, वापस वो सारी कोर्स दोबारा करना और उस ड्यू पेपर को निकालना होगा। उसको ऐसा नहीं कर सकते कि हम छोड़ देंगे, वो पेपर में ड्यू ही हमेशा रहेगा अगर आप उसको पास नहीं करते हो तो। व्हाट्स द डे रूटीन इन बनस्थली विद्यापीठ? ठीक है, देखो मैं अपना बताती हूँ। मैं जनरली हमारी क्लासेस 9 बजे से शुरू होती है, तो मैं 7 या 8 बजे, मोस्टली तो मैं 8 बजे ही जगती हूँ क्योंकि रात में लेट तक बच्चे सोते हैं। तो 8 बजे उठने के बाद फटाफट हम रेडी होना चालू करते हैं क्लास के लिए और ब्रेकफास्ट करके 9 बजे तक हम क्लास पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो आप सोच लो 8 बजे उठती होंगी तो मैं कितने तेज़ी से सारे काम करती होंगी, ठीक है। 9 से हमारा 12 या 1 बजे तक प्रॉपर क्लास चलती है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों। उसके बाद हमारी 1 घंटे की लंच होती है। अगर 12 बजे तक क्लास है तो 12 से 1 लंच होगा, वरना 1 से 2 लंच होगा। उसके बाद वापस हमें क्लास जाना होता है 4 बजे तक। इट्स डिपेंड ऑन योर कोर्स कि आपके 4 बजे तक क्लासेस हो रहे हैं। किसी कोर्स में कभी-कभी मेरा बैचलर्स में 5 बजे तक भी क्लासेस होती थी। लेट्स टॉक अबाउट हॉस्टल फूड। अब अगर आप प्रॉपर घर का खाना ढूंढोगे तो वो तो मिलने से रहा, बट आई कैन से दिस कि बनस्थली विद्यापीठ की जो हॉस्टल की फूड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमें प्रॉपर 6 के 6 वो दिन अच्छा दोपहर में दाल मिलती है, वो भी एक ही दाल नहीं, हर रोज़ अलग अलग दाल मिलती है हमें, ठीक है। किसी दिन मिक्स दाल, किसी दिन मसूर दाल, किसी दिन अरहर दाल, किसी दिन चना दाल, ऐसे किसी दिन कढ़ी बनती है। और हमें 2 दिन, हफ्ते में 2 से 3 दिन फ्रूट्स भी मिलती है नाश्ते में। तो देखा जाए तो ओवरऑल नाश्ता, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, नाश्ता हो, प्रॉपर अच्छा मिलता है। अब देखो बात ये भी है, जैसे मैं अपना बता रही हूँ, मुझे बनस्थली का उतना खाना अच्छा नहीं लगता मेस का, ठीक है। वजह एक ये भी है क्योंकि मैं प्रॉपर राजस्थान से नहीं हूँ। जो कुक हैं हमारे वो प्रॉपर राजस्थान से हैं, वो कुछ खानों में अपना तड़का देते हैं अपने कल्चर का। जैसे मुझे वहाँ की कढ़ी नहीं पसंद क्योंकि कढ़ी वहाँ की प्रॉपर राजस्थानी कढ़ी बनती है जो कि कढ़ी खट्टी ही होती है। अब मुझे कढ़ी पसंद ही नहीं, खट्टी कढ़ी। हमारे यहाँ प्रॉपर मीडियम खट्टी कढ़ी बनती है, बट हमारे हॉस्टल में काफ़ी खट्टी कढ़ी बनती है। बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन हॉस्टल टू हॉस्टल, क्योंकि मैं अभी से पिछले वाले हॉस्टल में थी, वहाँ पे सब कुछ ही A1 था। मतलब
हर एक चीज़ खाने की बहुत ही अच्छी थी, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी। बट अभी वाले हॉस्टल जिसमें मैं लास्ट टाइम रही थी, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो थी। और जैसे हाँ, जैसे मुझे स्पाइसेस में सौंफ नहीं पसंद प्रॉपर, तो अब पराठों में सौंफ पड़ता है तो मैं खाती ही नहीं पराठा, ठीक है। तो वो मेरी इशू है, कल्चर टू कल्चर डिफरेंस की वजह से भी हमें अच्छा फूड नहीं लगता, बट फूड की क्वालिटी वो काफ़ी अच्छा बनाते हैं। कभी भी, बहुत कम ऐसा रेयर केस में होता है कि कंप्लेन रेज होता है इस चीज़ को लेके। और हाँ, अगर आप कंप्लेन करते हो, नो डाउट वार्डन आपकी सुनती हैं, वार्डन फूड क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए भी बात करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉस्टल एकोमोडेशन इज कंपल्सरी? डेफिनेटली। अगर आप बनस्थली विद्यापीठ में किसी अदर स्टेट से आ रहे हो तो आपको बनस्थली विद्यापीठ के हॉस्टल में रहना ही कंपलसरी है, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। प्रॉपर अगर डेयर स्कॉलर है तो 500 मीटर के अंदर अगर उसका घर है वो आ सकता है, वरना उसे भी हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन पेरेंट्स विजिट द हॉस्टल? बिल्कुल पेरेंट्स विजिट कर सकते हैं, बट मदर पूरा एक्सप्लोर कर सकती हैं हॉस्टल, फादर को अलाउड नहीं होता है हॉस्टल के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। और हाँ, लास्ट वीडियो में मुझसे किसी ने कमेंट करके ये पूछा था कि क्या हमारे दोस्त हमसे मिलने आ सकते हैं, जिसका जवाब है नहीं। अभी आपके एडमिशन के टाइम में आपसे फॉर्म फिल कराते हैं, तो फॉर्म में जिसकी भी फ़ोटो लगाओगे आप, जो भी फॉर्म में 4 लोगों की आप फ़ोटो लगाओगे, सिर्फ वो आपसे मिल सकते हैं। एंड देन लाइक मान लो तुम्हारे मामा चाचा आसपास किसी शहर में रहते होंगे, वो आपसे मिलने आ रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स के पास कॉल किया जाता है, अप्रूवल लिया जाता है कि हाँ, जैसे मेरा मान लेते हैं कि खुशी के मामा आए हैं, क्या हम उनसे मिलने दिया जाए? आपको पता है कि उनके मामा आए हैं उनसे मिलने। अगर मेरी माँ बोलती हैं कि हाँ, आप उन्हें अलाउड कर दीजिए, वो खुशी के मामा ही हैं, तभी वो मुझसे मिलने देंगे, वरना वो नहीं मिलने देंगे। हाँ, मुझे अभी लास्टली एक कमेंट सेक्शन रिसीव हुआ था कि क्या जो कैंटीन्स वहाँ पे हैं वो वनस्थली विद्यापीठ की हैं, या मतलब खाना फ्री मिलता है कि नहीं? तो देखो, वनस्थली विद्यापीठ का प्रॉपर कोई भी कैंटीन नहीं है, वो प्राइवेट कैंटीन्स है, ठीक है? कोई और ओन करता है उस कैंटीन को, तो हमें खाना खरीद के ही खाना होता है। ऐसा पूरे बनस्थली में कोई भी कैंटीन नहीं है जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें सस्ती मिल रही है, जैसे अगर पेटीज़ है, बाहर में अगर 40 की मिल रही है तो हमें 20 की मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि अगर आप कैंटीन से खाना लेते हो तो वो आपको ही पे करना है। हाउ इज़ द एकेडमिक एनवायरनमेंट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एकेडमिक एनवायरनमेंट बनस्थली विद्यापीठ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैंने बनस्थली विद्यापीठ जैसे टीचर्स ना मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। ट्रस्ट मी, इतना पेशेंस कहाँ से लाते हैं आई डोंट नो यार। मैं अपने स्कूल में इतने पेशेंस वाले टीचर नहीं देखा, एग्रेसिव वाले ही टीचर देखा है, एंगर वाला टीचर देखा है। मुझे टीचर ही लगता था कि टीचर ऐसे ही होते हैं। बट जब मैं वनस्थली विद्यापीठ में गई एंड देन आई रियलाइज कि टीचर ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पे हैं। मैं आज तक कभी ऐसे टीचर से नहीं मिली जो कि पोलाइटली ना बात करते हों, बहुत एग्रेसिव हों नेचर में, बहुत बच्चों को चिल्ला के बात करते हों, कभी नहीं। बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली बात करते हैं। अगर आपको पढ़ाई में किसी भी तरह का इशू है, किसी भी तरह का इशू है, आप उस टीचर को कहीं पे भी, किसी भी कॉरिडोर में दिख रहे हैं, आप बात कर सकते हो। वो टीचर कभी आपको नहीं डाँटेगा कि कुछ भी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, वो डाँट पड़ती ही नहीं है कि तुम यहाँ पे नहीं पूछ सकती मुझसे, मेरी केबिन में आओ, कभी नहीं। हाँ, अगर टीचर के पास टाइम नहीं है, उस टाइम अगर आप कॉरिडोर में बात कर रहे हो, तो टीचर बोल सकते हैं कि आप हमारे सारे के सारे टीचर्स एक वर्ड यूज़ करते हैं, बेटा। बेटा आप हमारे केबिन में इतने टाइम तक आ सकते हो, मैं वहीं पे आपको मिल जाऊँगा, फिर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ लेना। तो ऐसे होता है वहाँ का एकेडमिक एनवायरनमेंट। तो इससे आप समझ सकते हो कि टीचर्स ही जब अच्छे हैं तो एकेडमिक सेक्शन कैसा होगा। व्हाट इज़ द अटेंडेंस रिक्वायरमेंट? देखो, प्रॉपर 70% अटेंडेंस की क्राइटेरिया होती है यहाँ पे। बट अगर किसी जैसे अगर आपका मेडिकल इशू है, अगर आपका 60% भी है तो वो एग्ज़ाम आपको देने देते हैं। तो ट्राई करना कि आप अपना 70% तो अटेंडेंस रखना ही रखना, उससे आपको कोई भी इशू नहीं होगा इन फ्यूचर। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द रूम अलॉटमेंट, कि जिस दिन काउंसलिंग होती है हमारी, क्या उसी दिन हमें रूम अलॉट हो जाता है? तो जिसका जवाब है नहीं, हमें काउंसलिंग के दिन 1.5 से 2 हफ्तों के बाद हमें एक डेट दिया जाता है जिस दिन रूम अलॉटमेंट होती है।
पर अगर आप बहुत दूर से हैं, मतलब यूपी बिहार से हैं और आप चाहते हैं कि आप उसी दिन शिफ्ट हो जाएँ, तो आपको टेम्परेरी हॉस्टल अलॉटमेंट की जाती है। आप आराम से रह सकते हो उस हॉस्टल में 1 से डेढ़ वीक तक, और जैसे ही आपको आपका परमानेंट हॉस्टल अलॉटमेंट होता है, तो आपको नोटिस मिल जाता है जिस हॉस्टल में आप रुके हो टेम्परेरी हॉस्टल में, वार्डन आपको बता देती है और फिर आप वहाँ से अपने हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हो। फिर मुझसे किसी ने पूछा था कि किस टाइप की कुर्तीज़ पहनना अलाउड है, क्या लेगिंग्स पहनना अलाउड है कि नहीं है, तो मैं अभी बताती हूँ। देखो, शॉर्ट कुर्तीज़ आप क्लासेस पहन के नहीं जा सकते, ना आप लेगिंग्स पहन के डिपार्टमेंट में जा सकते हो, ना आप जीन्स पहन के जा सकते हो, ना आप बैकलेस पहन के जा सकते हो, ना आप स्लीवलेस पहन के जा सकते हो। आप नॉर्मल एक प्रॉपर कॉटन कुर्ती या तो खादी कुर्ती, ऐसे देखा जाए तो प्रोस्पेक्टस में प्योर खादी ही लिखा है, बट हम स्टूडेंट्स कॉटन भी कभी-कभी पहन के चले जाते हैं, क्योंकि हमें खादी में बहुत खादी की जो क्लॉथ होती है वो काफ़ी मोटी होती है, तो बच्चे बच्चे क्या, काफ़ी लोग नहीं उसको कैरी कर पाते, तो कॉटन इज़ ईज़ियर देन खादी, ठीक है। एटलीस्ट वी आर थैंकफुल कि हमारे टीचर्स हमें कॉटन पहनने के लिए कभी डाँटते नहीं हैं। कभी-कभी हो जाता है, बस डाँटते नहीं हैं, इन द सेंस वो बोलते हैं कि बेटा खादी पहन के आया करो, कॉटन अलाउड नहीं है, आपको पता होना चाहिए। बट इसीलिए हम कॉटन पहन के जाते हैं, नॉर्मल सूट, फुल स्लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ फुटवियर कैन वी वियर? तो देखो, स्कूल साइड के लिए प्रॉपर शूज़ है, व्हाइट शूज़, एंड कॉलेज के लिए हमें कुछ भी पहन के जा सकते हैं। आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जा सकते हैं, नॉर्मल शूज़ पहन के जा सकते हैं, क्रॉक्स पहन के जा सकते हैं, फ्लिप-फ्लॉप पहन के जा सकते हैं, नॉर्मल ऐसे स्लिपर्स पहन के जा सकते हैं। तो बेसिकली आप बाथरूम चप्पल को छोड़ के आप सब कुछ पहन के जा सकते हो, ठीक है? बट ट्राई करना कि प्रेज़ेंटेटिव मैनर में जाओ क्लासेस करना। फिर मुझे आज कमेंट ये आया था कि काउंसलिंग के दिन क्या-क्या होता है? तो देखो, बेसिकली उस दिन आपकी ना काउंसलिंग के दिन आपकी सिर्फ़ एडमिशन की प्रोसेस होती है, और काउंसलिंग में ना कुछ टीचर्स आपके इंटरेस्ट पूछ सकते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अब जैसे अगर 5 फोल्ड में ऑलरेडी आपने फुटबॉल लिख रखा है, सॉरी टिक कर रखा है, तो टीचर आपसे पूछ सकते हैं कि ये आपको फुटबॉल पसंद है खेलना, क्यों लिया फुटबॉल? बस नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ऐसी-ऐसी क्वेश्चंस काउंसलिंग में पूछी जाती है, बस दैट्स इट। नाउ ये क्वेश्चंस मैं अपने साइड से ऐड ऑन की हूँ। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट बनस्थली विद्यापीठ? सच कहूँ तो मुझे पूरा का पूरा बनस्थली ही पसंद है, क्योंकि इतनी हरियाली है, वहाँ पे कोई जजमेंट नहीं करता यार, कोई जज नहीं करता, बस तुम्हारे क्लासमेट्स को छोड़ के। ऑब्वियसली सेम क्लास में है तो जेलसी तो हो ही जाती है, गर्ल्स गर्ल्स टॉक समझ सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई जज नहीं करता, तो वहाँ पे मुझे इसलिए बहुत, वहाँ का इन्वायरमेंट मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। व्हाट चैलेंजेस डू स्टूडेंट फेस? देखो, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ योर कॉलेज लाइफ, स्टार्टिंग में आप काफ़ी काफ़ी नहीं, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितने स्ट्रांग हो और चीज़ों से कैसे डील करते हो। तो आप, उस पे डिपेंड करता है कि आप कितने चैलेंजेस फेस करोगे, कितने चैलेंजेस नहीं फेस करोगे। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो, तो आप काफ़ी कम चैलेंजेस मतलब फेस करने वाले हो। चैलेंजेस बच्चे बेसिकली परेशान हो जाते हैं उस हेक्टिक शेड्यूल से, बट विद द टाइम वो उसमें ढल जाते हैं, ठीक है। जैसे प्रॉपर 9 से 5 वाली अगर क्लास हो रही है तो बहुत भागना पड़ता है। भगवान भरोसे हम वहाँ पे, हमारे यहाँ बनस्थली विद्यापीठ में जो हमारी बसेस चलती हैं, हम उसे मेटा बोलते हैं। भगवान भरोसे अगर मेटा आपको मिल गई तो बहुत अच्छा भाग्य हम उस दिन समझते हैं, बहुत लकी फील करते हैं। अगर मेटा नहीं मिली तो हमें पैदल आना-जाना करना पड़ता है अपने डिपार्टमेंट से अपने हॉस्टल तक, जो कि थोड़ा दूर होता है। हमें हॉस्टल्स भी ऐसे ही एलोकेट होते हैं जो कि हमारे डिपार्टमेंट के पास पड़े, बच्चे वॉकिंग डिस्टेंस पे आ जा पाएँ। वरना अगर आपसे वो चीज़ नहीं हो पा रहा, नहीं अपनी चीज़ें सँभाल पा रहे हो, तो आप साइकिल ले सकते हो, बेटर है वो। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू फ्रेशर्स? ओके, देखो 2-3 पॉइंट्स हैं। पहली बात कि आप अपनी चीज़ें इनिशियल स्टेज में किसी से शेयर मत करना। आराम से दोस्ती को आगे बढ़ने दो, उसके बाद धीरे-धीरे जब आगे वाला चीज़ें आपको बता रहा है, तब आप भी ट्रस्ट कर सकते हो, बट आगे से अपना चीज़ें खुद मत बताना। सेकंड चीज़, जैसे आपको 3 सीटर रूम मिलेगा या 4 सीटर रूम मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशंस मत करना कि आगे वाला मेरा सिर्फ सुने और मैं उसकी नहीं। देखो, जैसे मैं हमेशा जब भी मैं स्ट्रेंजर्स के साथ रही हूँ ना, मैं प्रॉपर अपनी चीज़ें बता देती हूँ कि मुझे क्या-क्या चीज़ से प्रॉब्लम है। अब तुम बताओ क्या-क्या चीज़ से तुम्हें प्रॉब्लम है? जैसे अगर मैं सो रही होती हूँ तो मुझे खटर-पटर नहीं पसंद, तो मैं बोल देती हूँ कि अगर मैं सो रही होंगी तो तुम्हें उसका ध्यान रखना है कि तुम्हें खटर-पटर नहीं करना, बाकी ठीक है, ठीक है? अब आगे वाले से मैं पूछ लेती हूँ कि तुम्हें क्या-क्या चीज़ से प्रॉब्लम है? बस,
अगर जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है आगे वाला नहीं कर रहा, तो आप भी मत करो जो जिससे आगे वाले को प्रॉब्लम है। फिर तो लड़ाई होने की कोई चांस ही नहीं है। बस म्यूचुअली रहना है और कुछ ज़्यादा इनिशियली स्टेज में इमोशनली अटैच मत होना लोगों से, क्योंकि उस चीज़ में जब टूटोगे तो बहुत बुरा लगता है। बीइंग अ गर्ल अगर बहुत ही इमोशनल हो तुम, तो बहुत हर्टेबल होता है वो चीज़। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बस। व्हाट शुड स्टूडेंट्स पैक बिफोर जॉइनिंग द हॉस्टल? मैंने इस पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ अबाउट बनस्थली विद्यापीठ? देखो, बनस्थली विद्यापीठ ज्वाइन करने के बाद ना वो मिथ पे मैं भी बिलीव करती थी कि वो एक जेल है। बट विद द टाइम, जैसी जनरेशन हमारी चल रही है, देन आई रियलाइज कि ये कितना सेफ है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अभी अगर मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मैं अपनी मम्मी से सुबह में बात करती हूँ और एक शाम में बात करती हूँ। बात इन द सेंस कि बस अपनी चीज़ें बताती हूँ कि हाँ मम्मी मैं क्लास जा रही हूँ, नाश्ता कर लिया, ओके बाय। ये मॉर्निंग में हमारी कॉन्वर्सेशन हो गई। और रात की कॉन्वर्सेशन थोड़ी लंबी चली जाती, 5-10 मिनट की गॉसिप हम कर लेते हैं मम्मी के साथ। बस अगर मैं मम्मी की कभी कभी फ़ोन नहीं उठाती तो मेरी मम्मी परेशान नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि मैं कहाँ हूँ। हो सके मैं बाथरूम गई हूँ या कहीं और गई हूँ, वो कभी परेशान नहीं होती हैं। बट वही शायद मैं अगर किसी और यूनिवर्सिटी में होती, मेरी मम्मी पागल हो जाती, ठीक है, कि कॉल क्यों नहीं उठा रही है, क्या हो गया है, कहाँ गई। मेरे पेरेंट्स निश्चिंत रात में सो रहे हैं विदाउट एनी टेंशन कि हाँ बच्ची कहाँ है, क्या कर रही होगी, खाई कि नहीं खाई, सेफ तो होगी, हॉस्टल पहुंची कि नहीं पहुंची। विद टाइम आपको ये रियलाइज होगा, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप मेच्योर होते हो इन सब चीज़ों में, कि दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, इनिशियल स्टेज में 2 साल, मुझे 2 साल वो जगह जेल लगा था। उसके बाद मेरी लाइफ की पर्सपेक्टिव चेंज हुई। उसके बाद मैं हर वहाँ की एक कल्चर, बनस्थली में हर एक कल्चर की चीज़ें सेलिब्रेट होती हैं। मैं हर एक फंक्शन में वहाँ पे जाती हूँ और मौज मस्ती करके आती हूँ। देन आई रियलाइज़ कि बहुत मज़े आते हैं यहाँ पे। बस वो आज़ादी नहीं मिलती, जैसे क्लबिंग नहीं मिलते जो बच्चों को इनिशियल स्टेज में चाहिए होता है। आफ्टर 12th, आफ्टर 11th हमारा सपना होता है कि ओ हम अब कॉलेज में आ गए हैं, कॉलेज में जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, घूमने जाएंगे दोस्तों के साथ। वो होता है, ठीक है। एक टाइम आता है जब आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि हाँ बच्चा अपना ध्यान रख सकता है, तब आप जा सकते हो घूमने, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट पेरेंट्स अभी आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप सेफ रहो, आज जैसा जनरेशन चल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो बस क्लबिंग करने को नहीं मिलता, बाहर घूमने को नहीं मिलता, वरना पूरा बनस्थली 8 बजे तक घूमो, कोई रोक टोक नहीं है। कोई तुमसे पूछने नहीं आ रहा कि तुम वहां पे क्यों जा रही हो, तुम यहाँ पे क्यों आ रही हो, कोई नहीं है पूछने वाला। तो तुम्हें घूमने के लिए भी ऐसा नहीं है कि तुम घूमने के लिए जगह ढूंढना पड़ता है। हमारे बनस्थली में भी काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं। हमारे बनस्थली में एक ब्रह्म मंदिर है, वहाँ पे एक झील है, वहाँ पे आप जाके अगर अपना बैठते हो, अपना टाइम स्पेंड करते हो ना, देन यू विल रियलाइज़ कि वहाँ पे कितना पीसफुल इन्वायरमेंट है। मैं साल में 1 से 2 बार जाती हूँ वहाँ पे और मज़ा आता है मुझे वहाँ पे जाके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न रह गया होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।